नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। भाई ये जो एपिसोड था ना बिग बॉस 14 का, ये एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो इस एपिसोड में हमें एक नूबड़ी नागिन और एक अल्ट्रा लेजेंड नागिन देखने को मिली, साथ ही साथ एक जो फाइटिंग स्पिरिट है जिसके बारे में कल बिग बॉस ने झाड़ भी दिया था। घर वालों को सबको सोते सोते वीडियो दिखाए थे कि कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह कोई कुछ दे नहीं रहा है, कोई सो रहा है तो कोई खा रहा है, तो बस कोई कपल खेल रहा है, बस बैठे हुए हैं रजाई गद्दे ओढ़ के बिस्तर के अंदर। कहीं कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, कोई एक डेस्परेशन नहीं है कि भाई जीतना ही जीतना है, एकदम कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। बिग बॉस भी जानता है यार कि ऐसे नल्ले कंटेस्टेंट को ले आए हैं तो टीआरपी कहाँ से आएगी। आप खुद बताइए, हर सीजन में ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो एक्चुअली में सिर्फ बिग बॉस में रहने नहीं आते हैं, वो एक घर का हिस्सा बन जाते हैं। हम उन्हें नहीं देखते हैं तो उन्हें काफ़ी मिस करते हैं। आई एम श्योर बिग बॉस 14 में अब तक जो इविक्शन हुए, जो लोग बाहर गए, आई फील हार्डली अपने से किसी ने किसी को मिस किया होगा। कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट है नहीं जिसकी कमी हमें खल रही हो। नल्ली डॉन पवित्रा पुनिया चली गई तो उसकी जो नल्ली आत्मा है वो आजकल रुबीना के अंदर घूम रही है, तो रुबीना एकदम नल्ली डॉन के मोड में आ चुकी है। कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं है जिसको आप फील करते हो, ऐसा लगता हो कि यार वो इस घर में सिर्फ रह नहीं रहा बल्कि जी रहा है, और जिसे देखने का बार बार हमारा मन करे, या वो चला जाए तो हम बड़ा मिस करें, अरे यार चला गया। मैं तो किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर शायद आप भी किसी कंटेस्टेंट को मिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं किसी से कोई अटैचमेंट या कनेक्शन अब तक बन ही नहीं पाया है। तो कल जो बिग बॉस ने सबको सोने के खाने के क्लिप दिखाए, बिग बॉस जगाना चाहता था नींद से, और भाई क्या जागे हैं नींद से। अभिनव और निकी तंबोली ने क्या फाइट दी है, इतना अमेजिंग खेला है। हालांकि यहाँ पर एक बात तो आपने ध्यान दी ही होगी, जिस तरह निकी तंबोली खींच रही थी अब उसको, अभिनव को, एक वो कुर्सी हथियाने के लिए जिस कदर ऊपर चढ़ी जा रही थी। जस्ट इमेजिन कीजिए रोल रिवर्स होते, निकी बैठी होती और अभिनव अगर खींचातानी करता, एकदम चेस्ट वगैरह पे जाता, हिप पे जाता, इधर उधर हाथ वगैरह जाते, तो वुमेन कार्ड बाहर आ चुका होता। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकी वहाँ पर गलत थी, उसे जो सही लगा, और संचालक तो संचालक था, संचालक भी निकी का ही सपोर्ट कर रहा था। बट फुल मार्क्स टू अभिनव, उसने अपना कंट्रोल रखा, और निकी को भी भाई फुल मार्क्स। उसने जो एक पैशन दिखाया, एक भूख दिखाई जीत की, वो काबिले तारीफ है। लेकिन जीतना किसी एक को था तो यहाँ पर अभिनव जीत गया, बट निकी ने भी दिल जीत लिया भाई। उसने जो टफ फाइट दी है, कहीं ना कहीं ये करारा थप्पड़ है राहुल वैद्य के मुंह पर, जिसने कोई फाइट ही नहीं की। कविता कौशिक इतनी बड़ी चौटाला बनी फिरती है, इंस्पेक्टर, लंबी लंबी पर्सनैलिटी, लाफा दूंगी ये वो, लेकिन एक्चुअली में जहां पर दम दिखाना है, जहां पर आपको एक चुनौती देनी है, जहां पर अपना लठ गाड़ के खड़े रहना है कि आओ हरा के दिखाओ, वहां पर ये कोई नहीं, सब फुस्सी बम होके निकल गए। तो ऐसे में निक्की बहुत ज्यादा डिजर्विंग लगती है बाकी लोगों के मुकाबले, और अभिनव ने तो खैर खुद ही बोल दिया कि वो लेजी हो गया था, वो आलसी हो गया था। अब उसके अंदर एक भूख जाग गई है, तो उसने ये भूख दिखाई है। लेकिन यही भूख हमें बाकी कंटेस्टेंट में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। अच्छा, भूख से याद आया, इस एपिसोड की स्टार्टिंग भूख वाले मोड पर हुई थी, जहां पर रुबीना ने बोल दिया था कि अब वो फ्री विल से काम करना चाहती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि खाना बनाना है, सब 2-4 दिन जो बचे हैं एकदम सब अपने मन से काम करो। भाई रुबीना जी, भी शो खत्म हुआ नहीं है, और बिग बॉस के अंदर ये फ्री विल, खुद की मर्जी नहीं चलती है। यहाँ पर बिग बॉस के अंदर बिग बॉस के रूल्स, नियम कायदे चलते हैं। यहाँ पर रुबीना का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उससे अभिनव खुद भी इत्तेफाक नहीं रख रहा था। उसने एक दो बार बोला भी, लेकिन बेचारे अभिनव के प्रति संवेदना है यार, वो कितना सुनता है और कितना उसके अंदर डिप्रेशन भर चुका होगा, फ्रस्ट्रेशन भर चुका होगा, गुस्सा भर चुका होगा। हमने एपिसोड के एंड में देख भी लिया, उसने माइक वाइक फेंक दिया रुबीना की बात पे, बस खुद का बोलती है, सुनती नहीं किसी का, अपनी मर्जी थोपती है रुबीना, और वो एक नंबर की नागिन है। अब भाई नागिन यहाँ पर बोला गया है, राहुल वैद्य ने रुबीना को नागिन बोला जब वो ऐसे 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 कर रही थी। आई थिंक कम से कम 20 से 25 बार तो उसने शट अप बोला है, और कम से कम 10 से 15 बार औकात औकात औकात। और जैसे जास्मिन जो है ना, जास्मिन और रुबीना को मैंने डम्ब एंड डम्बर बोला था काफ़ी टाइम पहले। अब आप देख लीजिए इनकी संगत, पहले नागिन तेवर जास्मिन ने दिखाया, और वो एकता कपूर का नागिन कर चुकी है। अब यहाँ पर हम बिग बॉस के अंदर देख रहे हैं कि रुबीना नागिन के ऑडिशन दे रही है, खुद लंबे लंबे मोनोलॉग देती है, लेकिन कोई और कुछ बोले तो वो कैरेक्टर में वो मोनोलॉग दे रहा है। भाई नागिन का पूरा किरदार निभा रही है, इतना जहर उगल रही है रुबीना जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तो समझ रहा हूँ कि एकता कपूर को अगले जो सीजन आएगा नागिन का, उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर देना चाहिए। लीड एक्ट्रेस ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, क्या ऑडिशन दे रही है, माइंड ब्लोइंग ऑडिशन दे रही है नागिन के बाद, ऐसे 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 करके औकात 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 औकात। जास्मिन इंटेंट मास्टर है, वो लोगों की आंखों में देख के पता चल जाता है उसको कि उसका इंटेंट क्या है, और ये मैडम लोगों की औकात यूं चुटकी बजा के पता कर लेती कि इसकी औकात क्या है, इसकी अपब्रिंगिंग क्या है, ये स्पॉट बॉय है, ये इसके पूर्वज पेड़ से आते उतर के बंदर। राहुल को बंदर बोला था, लेकिन राहुल ने बंदरिया बोल दिया, तो अभिनव को गुर्दे चल गए कि उसकी बीवी को कैसे बोल दिया। मतलब
अभिनव की बीवी किसी को कुछ भी बोले, वो लोगों को स्पॉट बॉय बोले, बंदर बंदर बोले, चपड़ चपड़, शट अप, ये क्वैक, शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप, औकात औकात तेरी औकात क्या, शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप, ऐसे ऐसे करके। ये अभिनव को नहीं दिखता है, ये किसी को नहीं दिखता। एक्चुअली जब वीकेंड पर तारीफ हो काम में पंजाबी वगैरह सब आ गए, तब से ये बहुत हवा में उड़ रही है मैडम। इन्हें लग रहा है इन्होंने ऑलरेडी ट्रॉफी जीत ली है। और एजाज साहब का हमेशा आप देखना, जिसकी वीकेंड पर तारीफ हो जाती है एजाज साहब उसके पीछे एकदम फ्रेंडली वे में लग जाते हैं। रुबीना जी को आज थैंक यू भी बोला था एजाज ने, और रुबीना जी कर रहे थे। तो भैया किचन का मुद्दा था जहां पर रुबीना को खाना नहीं बनाना था सबके लिए। उसका कहना है कि भाई जिसे भूख लगे खुद बनाओ खाओ। राहुल का इस चीज के ऊपर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई तुम्हारा काम है, ट्रेडिशन है, रुबीना को ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना है। भाई राहुल ऐसा है कि यहाँ पर कोई किसी का परमानेंट कुक बन के नहीं आया है, ठीक है। आपको भूख लग रही तो आप खुद बनाना सीखो, आप अपने पेट भरने लायक तो बना ही लो ना। बिग बॉस के अंदर तमाम तरह का राशन रखा है, फल फ्रूट रखे हैं, आप क्यों डिपेंड हुए बैठे हो किसी के ऊपर। निकी बना देगी, जास्मिन बना देगी, अगर ये नहीं होंगे तो फिर कौन बनाएगा। फिर आपको रुबीना का हाथ का बना खाना भी है, फिर आपको ये भी बोलना है यार अब तक ना इसके खाने में वो प्यार नहीं था, मतलब कभी पसंद नहीं आया, तो फिर ये तो दोगलापन कहलाएगा ना। आपको उसके हाथ का बना खाना खाना भी है, फिर ये भी बोलना है इसके खाने में वो बात नहीं है, बहुत ही बेमन से खाना बनाती है यार, मुझे तो कभी नहीं जमा। खाना भी है और फिर बोलना जम भी नहीं रहा, तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपकी ऐसी जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी, ये रुबीना को सही साबित करते हैं, फिर आपको गलत साबित करते हैं। या तो उसके हाथ का बना खाओ मत, और अगर वो नहीं बनाना चाहती तो पीछे मत पड़ो कि भाई तू बना बना बना। अब यहाँ पर राहुल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जरा हम कुछ वीक पीछे चलते हैं, जब वो वर्ल्ड टूर वाली टास्क हुई थी, जब राहुल और जास्मिन का पंगा हुआ था। हमने देखा था किस कदर खुलकर चौड़े में आकर रुबीना और अभिनव ने जास्मिन का सपोर्ट किया था। हम यहाँ पर देख रहे हैं पासा ऐसा पलट चुका है कि अब जास्मिन और एजाज का अगर सॉरी और जो मुद्दा जो कल जो जास्मिन उसको पोक कर रही थी, जो एजाज ने अपना पर्सनल सीक्रेट शेयर किया था उसके ऊपर, हालांकि डायरेक्टली तो नहीं बोला था जास्मिन ने, लेकिन उसका इशारा वहीं पर था जिसके ऊपर कल एजाज ने बोला था कि मैं भी रिटेलिएट करूंगा और मैंने वादा किया था अली को कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें रुलाऊंगा। ये स्टेटमेंट जो था एजाज का, ये धमकी लगा है जास्मिन को। और जास्मिन तो इंटेंट मास्टर है ना भाई, उन्हें तो दूर से ही पता चल जाता है भाई कौन धमकी दे रहा है। यह अलग बात है कि उनका जो खसमे आलम है अली, उसने सरेआम बोला था कविता कौशिक के लिए कि इसका जीना मुश्किल कर दूंगा, तब धमकी नहीं लगी थी, तब तो अली का ही सपोर्ट कर रही थी। कितनी गर्दुल्ली और दोगली है जास्मिन, आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। उसका जो दोस्त था अली, वो अगर धमकी दे, माँ बहन की गालियां दे, जीना हराम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर की बकवास करे, तो जास्मिन को सब ओके भाई, सब चलता है। इनफैक्ट खुल के सपोर्ट भी करती, खुद भी जाके गाली गलौज को जस्टिफाई करती है। बट अगर एजाज कुछ बोल दे, एजाज ने आगे बढ़ के नहीं बोला था, वो अपना काम कर रहा था संचालन का, उंगली तो जास्मिन ने खुद करी थी ना। और यहाँ पर राहुल इतना बड़े लेवल का बेवकूफ दिखाई दे रहा था जब वो जास्मिन के मुद्दे में सपोर्ट कर रहा था जास्मिन को, जबकि जास्मिन और एजाज तो इससे बात भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राहुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहा है, जहां पर सपोर्ट करना चाहिए वहां तो राहुल सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन अब अली जा चुका है तो भाई जास्मिन के दोस्त की, उसके केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल निभाना चाहता है, जो कि सरासर गलत है। मैं समझ रहा हूँ कोई जरूरत थी नहीं राहुल को इस मुद्दे में कूदने की। जास्मिन और उसका मुद्दा है, राहुल को इससे क्या लेना देना। जब राहुल को जहां स्टैंड लेना चाहिए वहां तो कभी लेते नहीं है। लेकिन यहां पर खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे थे उस जास्मिन के लिए जो कुछ वीक पहले तक आपकी शत्रु थी, अब आपकी खास हो गई है, तो आप जास्मिन का सपोर्ट कर रहे हो। गजब भाई, इक्वेशन कैसे चेंज होती है बिग बॉस में, अद्भुत है भाई, अकल्पनीय है। वहीं एक बात मैं एजाज के लिए भी कहना चाहूँगा कि भाई एजाज हो या अभिनव हो, रुबीना हो, इन्होंने अपने पर्सनल जो डार्क सीक्रेट्स थे वो आपने खुद नेशनल टीवी पर रखे, और आप ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी से कि वो आपके जो इश्यूज हैं या जो सीक्रेट्स हैं उनके ऊपर कुछ बात ना करे या तीखी टिप्पणी ना करे, क्योंकि नेशनल टीवी पर बोली गई बात बिल्कुल भी पर्सनल नहीं रहती है। लोग इसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ओपिनियन आपको पसंद आ ही जाए, तो आप हर किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हो। आपने खुद ये सीक्रेट रिवील किए हैं इम्यूनिटी के लिए, तो ये उम्मीद करना कि वो उसने ये बोला है 5 साल से मैंने बात छुपा रखी थी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं देखता हूं ये कैसे जीतती है। कहीं ना कहीं फ्लो में एजाज ने मेकर्स का जो स्क्रिप्टेड प्लान है ना, इसको बहुत पहले भी रिवील किया है, आज फिर से रिवील कर दिया कि ये लोग जास्मिन को बनाएंगे विनर या फिर आगे लेके जाएंगे। मैं भी देखता हूं ये कैसे लेकर के जाते हैं। सो बिग बॉस में रहकर एजाज खुद 1-2 बार पहले भी बिग बॉस के स्क्रिप्टेड एंगल की पोल खोल चुका है, और आजकल जो एजाज एकदम रुबीना जी कर रहा है, एजाज का शातिर दिमाग है, वो अच्छे से मेकर्स का प्लान समझ चुका है
और वो ये भी जानता है कि टॉप 4 वगैरह सब बकवास है। एजाज को शायद ये भी पता है कि अली आएगा आगे और जास्मीन भी आगे जाएगी। एजाज जताता नहीं है, लेकिन उसके शातिर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि कभी कभार गुस्से गुस्से में वो निकाल देता है। जैसे कि आज निकाल दी कि ये लोग जास्मीन को आके लेके जाएंगे बायस्ड, तो मैं भी देखता हूँ वो बायस्ड, यानी एजाज ने खुद का भी बोला था कि वो बायस्ड संचालक बनेगा और जास्मीन को आगे नहीं जाने देगा, लेकिन उसने बोला था ऐसा, पर वो बायस्ड संचालक बना नहीं। टास्क उसने बहुत अच्छे से निभाई, बस आखिरी राउंड में मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा वो गच्चा खा गया, लेकिन शायद वो स्पिरिट देखना चाहता था निकी और अभिनव की। ओवरऑल संचालन एजाज का ठीक ही था। पहला जो राउंड बजा, बिग बॉस ने बोला कि कल तो आप लोगों ने बहुत ही कैजुअल तरीके से टास्क की, कोई आपके अंदर वो स्पिरिट दिखाई नहीं दी कि लड़ना है या फिर अपने हक के लिए लड़ना है। लड़ना मतलब माराकूटी नहीं, अपने हक के लिए लड़ना है। ना कोई किसी को कन्विंस कर रहा है, ना अपने हक के लिए कोई स्टैंड ले रहा है। तो बड़ी ही एकदम बोरिंग तरीके से ये टास्क चल रही थी। इससे अच्छा तो म्यूजिकल चेयर वगैरह करवाते थे। ये टास्क भी बिल्कुल वैसी थी। तो पहला राउंड हुआ जहां पर कि रुबीना जी नहीं चढ़ पाई और रुबीना का टारगेट सिर्फ राहुल था, जबकि उनके पतिदेव तो भाई कुर्सी से खड़े हुए थे कि आज रूबी बैठ जा, लेकिन नहीं, रुबीना को तो सिर्फ राहुल ही टारगेट था। और ये तो इंडिया का बच्चा जानता है कि रुबीना कुछ बोलेगी तो राहुल बिल्कुल नहीं करेगा। दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो यहाँ पर रुबीना ने बिल्कुल भी स्मार्ट गेम नहीं खेला। वो तो अपनी खुन्नस निकाल रही थी कि तुम्हारे पूर्वज आते हैं ना बिल्कुल बंदर जैसे, तो फिर बंदरिया। उसके बाद रुबीना का वो औकात चालीसा और शट अप ये क्वैक, दुनिया भर की बकवास, दुनिया भर का खुद का बहुत ज़्यादा घमंड जो है रुबीना के अंदर, वो वहाँ पर उड़ेल रही थी। उधर आपके पतिदेव थे ना, आप इतना बोल रही थी कि कोई उठ नहीं रहा है, आपके पतिदेव थे ना, आप वहाँ जाती, आप वहाँ ट्राई करती। जास्मीन आपकी जो दोस्त है सो कॉल्ड, उससे आप अपनी खुन्नस निकाल सकती थी ना, क्योंकि इस एपिसोड के बाद तो आपने जास्मीन से भी काफ़ी खुन्नसबाजी वगैरह हुई है जब जास्मीन और अभिनव का पंगा हो रहा था। शी इज़ डिमोनाइजिंग ऐसे भारी भरकम वर्ड बोलती। और हाँ भाई, वर्ड से याद आया, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में हम हर एपिसोड में देखते हैं ये मोहतरमा ही सबसे ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करती हैं, सबसे ज़्यादा। लेकिन अब बिग बॉस को कोई रूल तोड़ने की या किसी की कोई परवाह नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा रूल बुक से चलने वाली तो यही मैडम है। ये डिग्निटी इंटीग्रिटी की बातें करती हैं, लेकिन लोगों की औकात पर जाना, लोगों को शट अप बोलना, शट अप। कल भी हमने देखा था जब बिग बॉस ने सब क्लिप दिखाई थी, तो इंस्टेड ऑफ सेल्फ एनालाइजिंग ये तो लोगों के ऊपर ही शट अप, ये घटिया है, वो घटिया है, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं पाए इनके सामने। इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी सबको बात करने के लिए। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है, ये घमंड ही होता है। अब जिस तरीके से रुबीना अपना जहरीला रूप दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं जैसे राहुल ने इस एपिसोड में बोला कि कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इनका सेपरेशन रुबीना की वजह से ही हो रहा होगा और उसे अभिनव से सिंपैथी भी है। रुबीना है घमंडी, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा घमंड दिखता है। खुद ये मोहतरमा दिन भर मेकअप लगाती रहती है, लेकिन राहुल को बोल रही थी कि मेकअप लगा के आके टॉप शॉट होगा तो तुम्हारी खोपड़ी के गंजापन दिखेगा। तो पर्सनल टिप्पणियां ये भी मैडम भी कर देती हैं, लेकिन अपनी बोली गई टिप्पणियां इन्हें ध्यान नहीं रहती हैं। अभी 2 दिन पहले ही वो जो स्पीकर वाली टास्क थी, जहां उन्होंने अपना वो जो सीरियल है शक्ति, उसके 3-4 कैरेक्टर के रियल नाम पूछे थे, राहुल नहीं पूछे थे शायद, तो वहाँ पर ये सुदेश बेरी का नाम नहीं ले पाई थी और खड़क सिंह बोलकर इग्नोर कर रही थी। सुदेश बेरी साहब ने काफ़ी ट्वीट किए हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा है कि जिस सीरियल में ये लोग काफ़ी सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें उनका रियल नाम नहीं पता हो। तो ये चीज़ तो बाहर सुदेश बेरी साहब को भी बहुत ज़्यादा चुभ गई है कि रुबीना ऐसा कैसे कर सकती है, भाई इतने सीनियर एक्टर का नाम भूल गई। तो ये कुछ और नहीं है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये घमंड है जो अपने आगे ये किसी को कुछ भी तवज्जो नहीं देती, किसी को कुछ भी नहीं समझती हैं। पहले राउंड में रुबीना जी बाहर हो गई, अगला जो राउंड आया उसमें राहुल बाहर हो गया। राहुल से मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई कुछ स्पिरिट दिखाएगा, लेकिन पैर फिसल गया और उसके बाद उसने कुछ ज़्यादा फाइट की भी नहीं। खुद बिग बॉस ने भी बोला उसको कि भाई राउंड खत्म नहीं हुआ, लेकिन राहुल ने बोला कि भाई ये तमाम लोग सब फाइनल में जाने के लिए डिजर्विंग है, कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों एनर्जी वेस्ट करना। सो राहुल ने इस टास्क में डिसअपॉइंट किया। अब जो अगला जो राउंड आया भाई जास्मीन और अभिनव वाला, जहां तक मैंने देखा अभिनव पहले बैठा था और अभिनव ने पुश बिल्कुल भी नहीं किया था जस्सू को, लेकिन जस्सू तो नागिन है भाई, उसको तो लोगों का इंटेंट, लोगों का पुश, हर चीज में बस हिंसा ही दिखाई देती है। और जास्मीन ने बहुत तमाशा किया भाई, अपनी जो खुन्नस है अभिनव और रुबीना की सारी खुन्नस उसने इस टास्क में निकाली। बाहर खड़ी रुबीना भी बोल रही थी कि आप निकी से क्यों नहीं लड़ती हो। जास्मीन ने सही जवाब दिया था कि जो पिछला राउंड था उसमें रुबीना आप भी अपने पति की सीट पर जाके बैठ सकती थी, लेकिन आप राहुल से ही आर्ग्यूमेंट वगैरह करती रही। तो यहाँ पर तो जास्मीन एकदम कड़क तेवर में थी। और आप देख लीजिए अभिनव और रुबीना
जो कि वो जो उस जब ये राहुल और जास्मिन का पंगा हुआ था, अब कैसे एक सर्कल चेंज हुआ है, कैसे अदला बदली हो गई है। उस टाइम पर जास्मिन का सपोर्ट करने वाले अभिनव रुबीना आज जास्मिन से लड़ रहे हैं और राहुल वैद्य जास्मिन का सपोर्ट कर रहा है। कोई जरूरत नहीं थी जास्मिन का सपोर्ट करने की, जास्मिन वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर राउंड। वो नहीं बैठ पाई थी, अभिनव बैठा था, अभिनव ने कोई पुश नहीं किया उसको, जहां तक मैंने देखा। आप भी बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन पहले आया था। मुझे तो यही लग रहा है कि अभिनव ही पहले आया था। जस्ट आपने हाथ रख दिया, हाथ रखने से आप बैठे नहीं, है कोई आगरा या दिल्ली की बस नहीं कि रुमाल फेंक दिया खिड़की से तो सीट हमारी हो गई, ऐसा फंडा नहीं होता है। जास्मिन खाम में मुद्दा बना रही थी और उसको तो मुद्दा बनाना ही था, अपनी भड़ास भी निकालनी थी अभिनव और रुबीना के प्रति। एनीवे, तमाम तरह के तीखे आर्ग्यूमेंट के बाद जास्मीन भी शार्क के मुंह में चली गई और फिर फाइनल राउंड में हमें एक फाइट देखने को मिली भाई, निकी और इसकी अभिनव की, जहां पर अभिनव पहले आया था लेकिन निकी ने गिव अप नहीं किया, फाइट भरपूर फाइट दी उसने। एक भूख दिखाई कि हाँ वो आगे जाना चाहती है और वो कलर्स फेस नहीं है तो उसको तो अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। काश ऐसी भूख और भी कंटेस्टेंट दिखाते, जैसे कि राहुल वैद्य या फिर और जो कंटेस्टेंट इविक्ट होके चले गए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से खेलते, जहां जरूरत होती वहां पर अपना एकदम एग्रेसिव साइड लेकर, एग्रेसिव मतलब मारने वाला नहीं, एकदम जो भूख, टिकने की भूख वो दिखाते तो ये सीजन शायद इतना फ्लॉप नहीं जाता। आपको तो पता ही होगा टीआरपी 1.1 आई है वापस से और वीकेंड की 1.4 समथिंग, ओवरऑल 1.3 की टीआरपी चल रही है मेगा स्टार सलमान खान के सो कॉल्ड सुपरहिट शो बिग बॉस 14 की खच्चर टीआरपी। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेकर्स के दोगलेपन और ऐसे छटे हुए कंटेस्टेंट जो एंटरटेनमेंट की जगह सिर्फ सोते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, बैठे रहते हैं, घर संसार खेलते हैं, किसी में वो भूख नहीं है। भूख हमें दिखाई दी है सिर्फ निकी तंबोली के अंदर और आज अभिनव ने भी भूख दिखाई है। तो बहुत अच्छा लगा इन दोनों की जो टफ फाइट थी, लेकिन जीतना किसी एक को ही था। तो मैं यहाँ तो ये कहूँगा कि अभिनव ने ये जो स्पॉट है ये अर्न किया है, ये जो फिनाले का जो स्पॉट उसको मिल गया है, टॉप 2 में आ गया जास के साथ, अभिनव ने अर्न किया है। लेकिन निकी ने भी भाई दिखाया है कि वो डिजर्व करती है टॉप में आना। तो आप कमेंट करें और बताएं आज के एपिसोड के बारे में आपके नज़रिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जास्मिन की संगत में रही रुबीना काफ़ी टाइम, अब उनका जो नागिन वाला साइड है वो अब बाहर आ रहा है, वो दूसरों को औकात औकात औकात, शट अप ये बोलकर खुद को क्या साबित करना चाहती? क्या वो ओबामा है या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप या फिर जो बिडेन अभी जो नए प्रेसिडेंट बने, खुद को मतलब क्या समझती हैं ये? ऐसे इन्होंने कौन से बहुत बड़े बड़े तो पहाड़ तोड़ लिए हैं जो ये दूसरों को बिल्कुल स्पॉट बॉय या फिर कुछ भी समझती रहती हैं। बंदर खुद बोले, फिर अगर उनको बंदरिया बोला जाए तो उनके पति के गुर्दे छिलते हैं। बेचारा अभिनव इस एपिसोड के एंड में हमने देख ही लिया, वो अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो रुबीना अपनी ही मनमर्जी चलाती है। तो जब उसका पति ही उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है तो घर में बाकी लोग बर्दाश्त कैसे करते होंगे, आप स्वयं समझ जाइए। स्पीकर टास्क में तो मैडम ने खुद बोल दिया था कि नहीं, कभी डोमिनेटिव नहीं है, एकदम प्यार से बात करती हैं। जबकि हर एपिसोड में एक न एक मोमेंट ऐसा आता ही है जहां अभिनव फ्रस्ट्रेट हो जाता है रुबीना की बातें सुनकर। और इस एपिसोड में तो उसने माइक भी फेंक दिया कि रुबीना तुझे जब सुननी नहीं है तो क्या फायदा तेरे से बात करके। क्या आपने ये चीजें महसूस की या नहीं की? तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। और हाँ, फ्राइडे को जो मैं वीकेंड का वार का जो पूरे वीक का रिव्यू करता हूँ वो शायद हम कल नहीं कर पाए, क्योंकि इस वीक तो भाई फिनाले होगा। वैसे तो घर से बाहर कचरा फेंक दिया जाता है, लेकिन कल फ्राइडे शाम को बिग बॉस के घर के अंदर कचरा आएगा बाहर से और चैलेंजर्स के नाम पर अपने अपने सीजन के लूजर्स अंदर फेंके जाएंगे। तो इस वीक का कोई भी मुद्दा हाईलाइट नहीं होगा, कोई भी चर्चा नहीं होगी। अलग टाइप का एक फिनाले का जो शगुफा है, जो फुस्सी बम, वो कल फोड़ा जाएगा फ्राइडे की नाइट को। तो कल मैं जो वीक वाला रिव्यू वो तो मैं कल नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो इस नोट पर ये वीडियो हम खत्म कर देते हैं। नागिन और अल्ट्रा लेजेंड नागिन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।